भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। जैसे एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, काकभूषुंड जी अपने पूर्व के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं कि मैं एक ब्राह्मण बालक था, अवध में जन्मा था, पर भगवान शंकर के चरणों में मेरी बड़ी प्रीति थी। तो उज्जैन में हमने दीक्षा प्राप्त की। गुरुजी बहुत उच्च कोटि के महान ज्ञानी संत थे और भगवत प्रेमी भी थे, तो उन्होंने हमें शंकर मंत्र ही दिया, पर वो हरि की बड़ाई करते थे, तो मैंने गुरुजी से द्रोह हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ कि गुरु से उपेक्षा होने लगी, गुरु अश्रद्धा होने लगी। तो गुरुजी आए और उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया। ये भारी अपराध है। गुरु के सामने पहुंचने पर सर झुक जाना चाहिए, और हो सके तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म, तो उन्होंने क्या गुरु जी को प्रणाम करना, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उसी समय भगवान शंकर असंतुष्ट हो गए। जिनका वो अनन्य था, जिनका मंत्र जप करता था, उन्होंने ही आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, अजगर की जैसा बैठा रहा, तेरे गुरुदेव पधारे और उठ करके प्रणाम नहीं किया, जब मैं शाप देता हूं 1000 बार अजगर योनि को प्राप्त हो, 1000 जन्म तुझे अजगर योनि को प्राप्त हो। अब तो गुरुजी ने जब आकाशवाणी सुनी तो करुणा से विकल हो गए। ये बेचारा ज्ञानी जीव कितना भारी कष्ट प्राप्त करेगा। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस स्तोत्र का गायन किया। जब गुरुजी ने हृदय भरकर भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा तेरे गुरु की करुणा देख करके साप तो वो अमोघ है, पर तेरा जो जन्म मरण होगा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जन्म मरण में जो दुख होता है वो तुझे नहीं होगा, और मेरे प्रताप से अब अविचल राम भक्ति तेरे हृदय में जागृत होगी। तो ये दूसरा नाम अपराध है, भगवान शिव और श्री हरि में भेद करना, भगवान शिव और श्री हरि के नाम में भेद करना। आजकल लोग समझते नहीं है। कुछ वैष्णव शैव की निंदा करते हैं, कुछ शैव वैष्णव की निंदा करते हैं, और दोनों परमार्थ से अपने आप को खाली कर देते हैं। जो शैव होकर वैष्णव की निंदा करेगा, जो वैष्णव होकर शैव की निंदा करेगा, वो दोनों अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये दूसरा नाम अपराध, भगवान शिव और भगवान श्री हरि में भेद न करना, उनके नाम में भेद न करना।